ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम मोहित चौधरी है और मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया हूँ, डिटेल्ड वीडियो कि 2023 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप एक अपनी मनपसंद पोस्ट ले सकें। और साथ में ये बाकी सीपीओ के लिए भी हेल्पफुल रहेगी और सीएचएसएल मेंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप मेरी वीडियो से एक अपना रफ आइडिया बना सकते हैं कि आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका कोई वीक पोर्शन है, और बाकी टॉपर्स की भी वीडियो देख के अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बनाइए। मतलब सोलली किसी और टॉपर पे डिपेंड नहीं रहिए या किसी पे भी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले आपको अपना एक दो स्कोर दिखा देता हूँ, जो भी मेरा स्कोर रहा है। तो आप ये जैसे कि आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, मैंने सीपीओ का मैंने प्री दिया था, उसमें मेरा 44 था आउट ऑफ 50 स्कोर, और सीजीएल के प्री में 38 था, और एट लास्ट की मेंस में मेरा 100% स्कोर था 130 आउट ऑफ 135 आउट ऑफ 135। तो फिर अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं कि वोकेबलरी के टोटल मतलब इंग्लिश के टोटल 3 पिलर है। पहला वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपको तीनों के तीनों अच्छे एकदम कमांड बनानी पड़ेगी इनके ऊपर, अगर आप अपना स्कोर बहुत अच्छा स्कोर चाहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो अभी वाला रिजल्ट भी है, जितना हम लोग एनालिसिस देख पा रहे हैं कहीं पे भी या कोई भी, जैसे एसएससी कोर ने भी डाला, तो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना, जो आपको अलग लेके चलेगा, वो होगा जीके एंड इंग्लिश, जो आपको बहुत अलग करेगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आउट ऑफ 180 170 165 बहुत से लोग मार रहे हैं, जो आज से 4 साल पहले भी दे रहे थे वो भी मार रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही बार सिलेबस खत्म करना होता है, फिर वो डेली डेली मॉक भी देंगे तो भी मार लेंगे। पर इंग्लिश और जीके है जो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका स्कोर आएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो मेरे से अच्छे अच्छे थे मॉक में, जिनके 310 315 रहते थे, वो 290 पे पहुंच गए। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब उनका लेवल था 330 का, कम आ गए, जिनका कम था वो थोड़े ऊपर पहुंच गए इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश और जीके की वजह से खास तौर पे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा मेरी तरफ से कि इंग्लिश और जीके पे कमांड बनाइए। सिर्फ मैथ्स को ज्यादा टाइम देंगे तो आपका डाउनफॉल आएगा स्कोर में, और फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार वो मैथ्स तो सिंपल ही पूछ रहा है, नॉर्मल मैथ्स पूछ रहा है, सब स्कोर कर रहे हैं। और स्कोरिंग चीज है इंग्लिश एंड जीके। तो पिलर तो आपको पता है थ्री, पहला वोकैब है, सेकंड ग्रामर है, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिटेल में कवर करेंगे कि मैंने क्या फॉलो करा था और आप क्या कर सकते हैं। तो पहले वोकैब के लिए स्टार्ट करते हैं। तो वोकैब के लिए जो भी मेरा बुक सोर्स था, वो था पहला नीतू सिंह की वॉल्यूम 1। जो भी उसके अंदर वन वर्ड ईडियम फ्रेजेस एंड वोकैब दे रखी है, जैसे एंटो साइनो, और फ्रेजल वर्ब भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है मेरी भी शिफ्ट में भी 2 फ्रेजल वर्ब थी, तो उसके लिए आपको ये फॉलो करनी पड़ी। पहले आप नीतू सिंह को पढ़िए। नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 में जो भी वोकैब है, कि उन्होंने लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 वन वर्ड एक साइड दे रखे हैं, फिर उन्होंने आगे मतलब एमसीक्यू टाइप में बना रखे हैं, पहले उनको कम से कम 3 to 4 टाइम गो थ्रू करिए। गो थ्रू आप अगर करेंगे ना, डेली डेली करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है कि डेली आपको 100 वन वर्ड देखने हैं तो देखने हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की भी शादी हो, चाहे दोस्त का फोन आ गया, किसी ने भी बुला लिया, पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी है जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉप पे लेके जाती है। और अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो टॉपर भी एवरेज बन जाता है। तो ये आप याद रखिए, आपको पहले नीतू सिंह को कवर करना है अच्छे से, 2-3 बार एकदम कंसिस्टेंट, ताकि आपको एक फेमिलियरिटी आ जाए नीतू सिंह से, क्योंकि उसमें एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाइज भी सही है। डायरेक्ट ब्लैक बुक उठाएंगे तो आपको लगेगा कि आपको सिर्फ मगअप करना है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। जो जो दिक्कतें मैंने फेस करी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ मैक्सिमम। उसके बाद आप ब्लैक बुक उठाइए, नया एडिशन ले लीजिएगा, अगर नया नहीं है तो पुराना भी चल जाएगा, बाकी जो भी ग्रुपों पे है वो आ जाती है पीडीएफ अपडेटेड वोकैब की। मैंने फिर ब्लैक बुक रेफर करी थी। ब्लैक बुक का रूटीन था कि वो कंप्लीट करनी है डेली। डेली कैसे कि 100 वन वर्ड है तो उनको गो थ्रू करना है, भले ही याद मत करो, एक बार आंखों से निकालना है, बस स्कैन करना है एक टाइप से कि हाँ ये सब है। उसके बाद आपको 100 ईडियम देखने हैं, 100 ईडियम आपने देख ली। उसके बाद 50 साइनो देखो, साइनो एंड तो आप 50-50 का रख सकते हैं, या 100 साइनो, क्योंकि थोड़ा उसमें टाइम लगता है याद करने में, क्योंकि वो थोड़े हार्ड रहते हैं एज कंपेयर टू वन वर्ड एंड ईडियम एंड फ्रेजेस। पर आपको डेली करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये करना है। तो आप डेली अगर 100 भी लेंगे तो अप्रोक्सीमेट मैं मानता हूँ 20 डेज में आपका खत्म हो जाएगी ब्लैक बुक के, वन वर्ड खत्म हो जाएंगे, ईडीएम खत्म हो जाएंगे। वापिस हो जाए, वापिस रिपीट, वापिस गो टू बेसिक, अगेन स्टार्ट, वापिस से जीरो से, वापिस डेली डेली 100 करोगे, वापिस अगले अब की बार आप 15 दिन में कर दोगे खत्म। फिर आप वापिस चालू हो जाइए, आप 3 बार कर लीजिए। अब आप जैसे ही चौथी रीडिंग में आते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको बता रहा हूं,
जैसे ही फोर्थ रीडिंग में आएंगे फिर आप मार्क करना चालू करिए कि हाँ ये मेरे को अभी भी याद नहीं हो रहा। जैसे कुछ कुछ होते हैं लाइक चॉफ्योर हो गया, जो अपनी कार ड्राइव करता है, हायर ड्राइवर, वो याद नहीं हो रहा है मेरे को, अभी मेरे को स्पेलिंग याद नहीं होती, तो उसको मैं मार्क कर लेता था कि मैंने मार्क कर लिया है कि हाँ भाई ये मेरे को याद नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर 1500 वन वर्ड है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 300-400 होंगे जो आपको अभी भी याद नहीं हुए होंगे अच्छे से। फिर आपको क्या करना है, अब जब आप उनको मार्क कर लोगे, उन मार्क करने के बाद आपको फिर डेली के जो भी 1 से लेकर 500 तक के वन वर्ड है या ईडीएम है, जो भी आपने मार्क करे, आपको उन्हीं को गो थ्रू करना है बस। अगली 2-3 रीडिंग में सिर्फ उन्हीं को स्कैन करिए, गो थ्रू होइए कि हाँ स्पीड में जल्दी 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 स्कैन करना है, बस एक साइड पे देखना है आपको। ये सेम स्ट्रेटेजी आपको एंटोसाइनो में फॉलो करनी है। जो भी आपने आप मार्क करें आफ्टर थर्ड रीडिंग में, जो चौथी रीडिंग में आप जो आपने मार्क करके देखे हैं, फिर जब आप 5वीं बार देखेंगे तो आपको सिर्फ वो लाइनिंग वाले पहले याद करने हैं। आपका टारगेट है कि जो भी लाइनिंग वाले हैं पहले वो याद कर लेता हूं, ताकि मेरा बहुत ही ज्यादा काम आसान हो जाएगा। वो आपको याद करना है। ऐसे आप याद करते चले, फिर आप छठी सातवीं रीडिंग में आएंगे तो आपको लगेगा कि अब कुछ भी नहीं है, मेरे को सिर्फ देखना है बस ऊपर ऊपर से, बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से फिर आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। और साथ में जब आप मॉक देना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप मॉक देना, मेरे हिसाब से तो अगर किसी का हो रखा है जो सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, जिसको मतलब अभी स्कोर कम रह गया, उसको तो मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए प्री के लिए, क्योंकि प्री के मॉक आपको मेंस में अल्टीमेटली हेल्प करेंगे। मैंने प्री के लिए मैंने लगभग 100 मॉक दे दिए होंगे, 100 मॉक्स। मैंने मेंस में कम दे पाया था मैं, क्योंकि मेरा सीपीओ का फिजिकल में भी मैं बिजी था, फिजिकल भी मैंने क्वालिफाई करा था उसका, इसमें मैं थोड़ा बिजी था। तो मेरे हिसाब से मैंने मेंस के अराउंड 30-40 मॉक दिए थे, पर प्री के मैंने 100 मॉक दिए थे, जो मुझे मेंस में बहुत ज्यादा काम आए थे, क्योंकि मेंस में मेरी स्पीड बहुत अच्छी हुई थी। मैंने प्री के 100 मॉक दिए थे, तो उसके हिसाब से आपको मॉक देना चाहिए। और जो भी मॉक में वर्ड आ गया, कोई वोकैब आ गया, कोई ग्रामर का नया रूल आ गया, उसको नोट करिए। एक सेपरेट कॉपी मैंने मेंटेन कर रखी थी एकदम अलग से, जिसका मैं हर संडे को रिवीजन करता था। और मैं कंसिस्टेंटली था, भले ही मैंने कम पढ़ा होगा, 10 घंटे की जगह 3 घंटे पढ़ा होगा, पर मैंने पढ़ाई जरूर करी है। मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करी थी, मैंने हर चीज का त्याग करा। सोशल मीडिया से भी मैं बहुत दूर था, अपने मतलब थोड़ा रिलेटिव से भी डिस्टेंस मेंटेन रख रखा था। तो ये आप करना, आपको करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वोकैब का सोर्स हो गया। अब मैं अगले इस पे चलता हूं, जो कि है ग्रामर। ग्रामर के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, तो वो काफी अच्छा है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप डेली डेली चैप्टर वाइज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली एक चैप्टर ग्रामर का रखना है। एक चैप्टर पढ़ा, उसके पीवाईक्यूज लगा लिया आपने, जो भी एक दिन में पढ़ा, 2 दिन में पढ़ा, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से धीरे धीरे चलना है, उसके क्वेश्चन लगा लिए। तो ऐसे आप 15 डेज में आप पूरी ग्रामर खत्म कर सकते हैं। अगर किसी का बेस है, अगर इसने जैसे कि 2022 में दे रखा है, किसी से पढ़ रखा है, उसके लिए। और जो बिल्कुल ही न्यू कमर है, जिसने आज तक ग्रामर नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको किसी टीचर से पढ़ना चाहिए। अगर आप टैलेंटेड नहीं है, एक एवरेज मानते हैं अपने आप को, बिलो एवरेज स्टूडेंट, तो आप किसी टीचर से पढ़ लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप कोशिश करिए कि प्री तक आप जितने लेक्चर आपको देखने हैं, किसी से भी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि प्री के आपको सेल्फ पे काम करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज अबाउट सेल्फ। आप कोई भी कोचिंग ले लीजिए, कहीं से भी कोचिंग ले लीजिए, कोई कोचिंग वाला आपको टॉपर नहीं बना सकता जब तक कि आप सेल्फ पे काम नहीं करेंगे। कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता, आपको सेल्फ पे काम करना पड़ेगा। और मैंने अपने सेल्फ पे ही मैक्सिमम काम करा, बहुत ज्यादा। तो ग्रामर के लिए मैं नीतू सिंह था कि डेली का एक चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक चैप्टर पढ़ना है, फिर उस पर क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करनी है। आपको प्रैक्टिस पे मैं आता हूँ। नीतू सिंह खत्म करने के बाद आप 120 रूल्स देख सकते हैं ग्रामर पे, जो यूट्यूब पे जो है। 120 रूल्स मोर देन इनफ है कोई भी एसएससी का सॉल्व करने के लिए। रूल्स पे कि बनना होगा तो इन्हीं से बनेगा, फिर किसी से नहीं बनेगा, ऐसा वाला सीन होता है। तो आपको अपने सोर्स लिमिटेड रखने, ज्यादा सोर्स के पीछे नहीं भागना है कि लोगों ने कर दिया कि लेवल ऐसा आएगा, मेंस है, 3 नंबर का सवाल है, लोगों ने बहुत बनाया था होगा, पर आपको मैं अपने बेसिक्स पे स्टिक था कि ये सब। और जैसे मैं पंडित में भी ग्रुप में भी ज्वाइन था, तो वहां से मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली, टू बी ऑनेस्ट। मैं मेरे को बहुत हेल्प करा, उनके डेली टारगेट से मैं स्टिक रहता था कि क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व करना है ये। अब प्रैक्टिस के लिए जैसे कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको करनी है, तो एरर प्रो लीजिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है। एरर प्रो विल बी वैली, मतलब बहुत अच्छी किताब है। आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते चलिए, उसके साथ साथ आपके रूल्स भी याद होंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी। और फिर अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस करने लगे, एसएससी किरण, तो मैंने एसएससी किरण को भी मैंने किया था। डेली के 100 ग्रामर क्वेश्चंस किए थे मैंने, कि 100 ग्रामर करते करते 10 दिन में पूरे के पूरे एरर वाले हो जाते हैं। उसमें 100 अप्रोक्सीमेट 1500 है, तो 15 दिन मान लीजिए, 15 दिन में हो जाएगी। वापस रिपीट,
और एरर प्रो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए काफी सही रहेगी। तो ऐसा मत समझिए कि अभी एक ही दिन में आपको सब एक ही दिन में स्टार्ट करना है कि मैं वोकैब भी कर रहा हूँ, ग्रामर भी कर रहा हूँ, ये कैसे मैनेज कर लेते। तो ऐसे मैनेज नहीं होता, धीरे धीरे होता है। 15 दिन बाद वोकैब का आपका लोड कम हो जाए कि आपने वोकैब एक बार गो थ्रू कर लिया, तो अब आप ग्रामर को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। ऐसे ही चलता है, एक दिन में सबके पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी 24 ही हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होते। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। आपने अगर ग्रामर पे कमांड बना ली तो आप वोकैब में ज्यादा टाइम दे सकते हैं, ग्रामर आप सिर्फ रिवीजन मोड पर रहेगी, सिर्फ देखना है। ओके, फिर अब मैं अगले पे चलता हूँ जो है कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि आपको पता है दिस टाइम कॉम्प्रिहेंशन प्लेड अ मेजर रोल, मतलब लोगों में कि लोगों से PQRS सॉल्व नहीं हो रहे थे, वो सेंटेंस को अरेंज नहीं कर पा रहे थे, जो बहुत ही बड़ा फैक्टर लेके आया है। जैसे मेरे भी फुल है, तो वो मैं मानता हूँ कि हाँ मेरी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग मेरे कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर रीडिंग मेरे काम आई है। और प्रैक्टिस ऑफ SSC किरण PYQ, तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग रखना है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, लाइक स्पोर्ट्स है, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज है, कोई भी मैटर होता है, कुछ भी आपको लाइक कोई CSC प्रिपेयर कर रहा है, कुछ को है कि रीडिंग करनी है, तो ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा। लाइक करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा आपको, और साथ में जैसे जीके में भी हेल्प करती है न्यूज़पेपर रीडिंग। अब की बार आपने देखा हो स्टेटमेंट वाइज सवाल थे, तो स्टेटमेंट वाइज सवाल को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपके बहुत कम आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अगर आप कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आज से भी जैसे आपके पास अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स, मैं मानता हूँ मेंस में कि 5 मंथ्स तो है ही, तो 5 महीने तक तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो। और फिर जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इसकी प्रैक्टिस मैंने करी थी SSC किरण से, जो उसमें लास्ट में दे रखे हैं उन्होंने कि आप डेली 2 क्लोज टेस्ट ले सकते हैं या 4-5 अपने टाइम के अनुसार, और 10 PQRS लगाने हैं तो लगाने हैं, क्योंकि PQRS बहुत ज्यादा थे अब की बार और लोग गलत भी हुए हैं, तो इसको आप कर सकते हैं फॉलो। तो ये था मेरा मेन, तो स्ट्रेटेजी यही थी, इतनी थी। और बाकी के लिए जैसे आपको मैं बताऊं कि मॉक तो आपको देने ही है, तो आप जितना मॉक देंगे उतना आपका फायदा होगा। और आपको ऐसा नहीं जैसे कि मेंस होता है, मैंने मेंस दिया, मैं मॉक में देता था, तो मॉक में मैं इंग्लिश वाला सेक्शन में आराम से 30 मिनट के अंदर कर सकता था। मैं घर पे भी देता था, तो टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में जब मैंने मतलब मॉक लगाना स्टार्ट करा, तो मैं आराम से आधे घंटे में कर देता था, मैं सबमिट कर देता था, फिर मैं अपना स्कोर देखता था, तो लगता था यार नहीं यार मैं और भी इंप्रूव कर सकता था पर लेकिन मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि इंग्लिश तो ईजी है यार, क्या है कुछ नहीं पूछ रहा, आता है तो आता है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप अगर मॉक दे रहे हैं मेंस का भी कोई भी, तो उस क्वेश्चन को टाइम दो, पूरा एलिमिनेट कर करके पहुंचो आंसर की तरफ। आप डायरेक्ट आंसर ढूंढेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, आपका स्कोर नहीं आएगा, फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार मेरे 4 नंबर चले गए, और 4 नंबर से बहुत ऊपर नीचे होता है रैंक पे, बहुत ही मेजर प्ले आ जाता है आपके एक एक क्वेश्चन पे, बहुत गेम होता है CGL में, क्योंकि एक सवाल अब गलत होने पे 4 नंबर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर जा रहा है, 2 जा रहा है, प्री की तरह। तो आपको एकदम रहना है कि अगर आपको CGL ने 1 घंटा दिया है तो 1 घंटे का पूरा यूटिलाइजेशन करना है। जैसे मैंने अपना जब CGL के मैं रियल असली मॉक में मतलब एग्जाम में जब मैं था 6 मार्च को, मैंने पूरा 1 घंटे का यूटिलाइजेशन किया है, पूरा 1 घंटे का। मैं लास्ट के 30 सेकंड में भी थीम और टाइटल में कंफ्यूज था मेरे को क्या टिक करना चाहिए, लास्ट तक मैं सोच रहा था। जैसे बच्चे बोल रहे थे उनके पास टाइम था, वो तो 20 मिनट पहले पहुंच गए, आधे घंटे पहले कर दिया, तो उनका स्कोर भी उसी हिसाब से आएगा फिर, कि आधा घंटा पहले करोगे तो स्कोर भी आधा ही आएगा फिर, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको पूरा अच्छे से सोचना है, एलिमिनेट करिए ऑप्शन को, धीरे धीरे चलिए, क्योंकि टाइम की कोई कमी नहीं है। आप टाइम दोगे तो इंग्लिश सेक्शन में टाइम है, सफिशिएंट टाइम मिल रहा है आपको। बस आपको अपना माइंड स्टेबल रखना है, काम रखना है। मॉक भी दे रहे हैं तो अच्छे से दीजिए, इन्वायरमेंट बनाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ दोस्त से बात चल रही है, यहाँ व्हाट्सएप खुला है, यूट्यूब खुला है और यहाँ पे मॉक चल रहा है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो आपको अच्छे से करना है, डे बाय डे कंसिस्टेंसी के साथ चलिए। आप मेरी वीडियो बहुत से लोग देखेंगे, मानेंगे कोई, पर फॉलो इसमें से लेस देन 5% करेंगे, बाकी सब ऐसे ही कहीं ना कहीं देखते रहेंगे वो वीडियो। जिसको करना होता है वो स्टार्ट कर देता है, बाकी जिसको नहीं करना है वो 10 जगह स्ट्रेटेजी पूछता रहेगा कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रहेगी। कोई सोर्सेज डिफरेंस नहीं होते, मेरे यही सोर्स रहे हैं और कोई मेरा सोर्स नहीं था। जितना आप लिमिटेड रहेंगे उतना फायदा है, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, आपको जीके भी मैनेज करना है, आपको मैथ्स रीजनिंग में भी टाइम देना है। तो ऐसा नहीं है कि आप कितना कोर्स देखेंगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। तो लिमिटेड आप जितना रहेंगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि कोचिंग वालों का काम है कोच मतलब अपने कोर्स बेचना। तो आप अपने हिसाब से देखिए या आपको कहाँ पे लगता है आपको जरूरत है तो लीजिए। आप बेस अब बिलो एवरेज है तो ले लीजिए। अगर आप अबव एवरेज है आपका स्कोर है तो आप सेल्फ से ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा। आप सेल्फ में कितना काम करते हैं, ये मेरी गाइडेंस रहेगी आपको, यही है।
और बाकी लास्ट में थैंक यू। और भी जैसे कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करूंगा कि मैं जीके की वीडियो ही अपलोड कर दूं यहाँ पे। ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग।